नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 7 अच्छे से समझ में आ गया आपको। 8 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। देखो यहाँ पर भी हमने ऐसा सिस्टमेटिक आपको 1 by 1 लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस में फर्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगा, कंडीशन कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड है। क्लियर है? तो देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है हमको नहीं पता, ठीक है, वो रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स से क्या है, कम है, रिड्यूस है। एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और उसकी ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट से। तो रिड्यूस्ड बोला मतलब माइनस करना है, और इंक्रीज बोला मतलब प्लस करना है। लेकिन हम उसके पहले हमको क्या चाहिए, उसके पहले क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ तो चाहिए। तो हमको लेंथ एंड ब्रेथ नहीं मालूम, तो अभी हम उसको क्या क्या समझेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, एक्स एंड वाई, है ना। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स एंड लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वाई। ठीक है, ये हम कंडीशन कंसिडर करना। अब देखो आगे देखो, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय, हाँ ये देखो, ये हमने सर्कल के अंदर रखा है, आपको 8 लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में। देखिए हमने यहाँ पे 9 इसलिए लिखा है, आपको 8 ना लिख के आपको 9 लिखना है। क्यों? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है, ठीक है, आप 8 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप 8 भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं होगा। फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। क्लियर है? आप 9 लिखेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, 8 लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्लेस पे आप 9 कर लीजिए, और अगर आप 8 लिखेंगे तो आपका आंसर वो सही होगा, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने टीचर से भी पूछ लीजिए, जो भी करना है, तो बस सेम प्रोसीजर रहेगा। आपके टेक्स्ट बुक से आंसर मैच होने के लिए हमने यहाँ पर 9 दिया है, और 9 से ही आपका मैच होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये आपका, ये इसको 98 मत समझ लीजिएगा। आपके टेक्स्ट बुक में 8 है तो हमने 8 भी लिखा है, लेकिन उसके इन सर्कल क्यों कर दिया हमने? क्योंकि हम उसे नहीं ले रहे, आपको बताने के लिए। तो 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता है ना, L/B मालूम है ना। वो क्या है, वो रिड्यूस्ड है बाय 9 मतलब रिड्यूस्ड है बाय 9 मतलब फिर 9 से माइनस, है ना। और ये स्क्वायर यूनिट, उसकी यूनिट क्या होती है, हमेशा स्क्वायर में होती है, याद रखो एरिया की। अब ये हो गया। अब आगे देखिए, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, अगर लेंथ जो है रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स से रिड्यूस्ड होती है तो माइनस, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट तो वहाँ पे प्लस। तो देखो क्या होता है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज मतलब प्लस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, L/B है। ठीक है, बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो उसे प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब जहाँ इंक्रीज लिखा है वहाँ प्लस लिखोगे, जहाँ रिड्यूस लिखा है वहाँ पे माइनस करोगे। एकदम सबकॉन्शियस माइंड में आप बसा लीजिए। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिर लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, सबसे पहले हम नीचे का लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, length of the rectangle be x unit. Okay, and breadth of the rectangle be, सीधा सीधा लिख रहे हैं हम, आप लिख लीजिए y unit. ओके, हाँ, लेंथ ऑफ x यूनिट्स b y यूनिट्स, ये दो हमने अज्यूम कर लिया, लेट ले लिया, मान लिया, सपोज किया, जो भी बोलो। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी दिया है, तो पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ का तो हो गया। ठीक है, जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L/B होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, L/B मतलब यहाँ क्या है, हमारा लेंथ x है और ये हमारा ब्रेथ y है, तो इज इक्वल टू आपका हो गया XY भी लिख सकते हैं ना, XY भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, XY स्क्वायर यूनिट्स। याद रखना कि एरिया आपका स्क्वायर, इसकी यूनिट्स किस में आती है, ये स्क्वायर में आती है, याद रखो। तो ये हो गया XY। क्लियर है? ओके, ये चीज़ें हमको मिल गई। अब देखना है, मिल गया, एरिया भी मिल गया। अब हमको सीधे फर्स्ट कंडीशन पे चलना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नाउ मेन पोर्शन जो हमारा कंप्लीट होना था वो हो गया। नाउ अब इसी से ही हमको सब कुछ मिलेगा ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है आपका, x है। ठीक है,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट मतलब -5। हो गया क्लियर? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ठीक है, एंड इज ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो उसका ब्रीथ क्या है, हमारा ब्रीथ क्या है, y इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ये बन गया दोनों, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अब देखो, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इज इक्वल टू, इसी का ये याद रखो, ये हमारा फर्स्ट चल रहा है पूरा, यहाँ तक ये आपका पूरा फर्स्ट है। तो देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, XY है, इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, रिड्यूस्ड है तो 9 लिखेंगे। हो गया, जम गया, बन गया। अब देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका XY हो गया, x + 3 आपका 3x हो गया, प्लस 3x, ये आपका -5y हो गया, एंड ये -5 एंड +3, तो क्या होगा, 5 3 = 15 -15, ओके। और ये हो गया आपका XY - 9। तो देखिए XY आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्रॉस होगा, देखो हम क्या करते हैं अभी तक ये XY के जितने भी प्रोसीजर उसको एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस पे तो आएगा ना, ये ऑलरेडी प्लस में है, या तो इसे इधर ट्रांसफर करो या तो इसे इधर ट्रांसफर करो, जिसे भी ट्रांसफर करोगे दोनों भी प्लस में है तो एक आपका माइनस होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, हमने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। देयरफॉर क्या बचा आपका 3x - 5y माइनस, अब देखो हाँ ये -15 है तो -50 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, किसके साथ, -9 + 15, क्लियर है, -9 + 15। तो आपका -9 + 15 आपका कितना होगा, 3x - 5y = 9 6 15 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 6। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आगे समझ में, इक्वेशन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, एंड फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, क्लियर है। तो सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है, देखते हैं क्या है, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर भी लेंथ रिड्यूस्ड हुआ है, यहाँ भी लेंथ रिड्यूस्ड हुआ है, और ब्रेथ यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी ब्रेथ इंक्रीज हुआ है, ओके, ठीक है। तो देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद इंक्रीज्ड बाय 67। फर्स्ट वाले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड हुआ था बाय 9 स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बाय 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के साथ में प्लस हो जाएगा 67, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है आपका, ध्यान दो, x आपका लेंथ है, रिड्यूस्ड हो रहा है 3 यूनिट, ठीक है, एंड y आपका ब्रेथ है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज बाय 2 यूनिट, ओके। तो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस। अब इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारा XY है, देख लो ये है ना XY, L × B, जिसे हमने सॉरी x × y करेंगे, हमने यहाँ B क्यों लिखा है, तो ठीक है XY, इसको हम XY भी लिख सकते हैं, मतलब तो वही है, x × y XY होता है, ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 67 स्क्वायर यूनिट हो रहा है, तो हमने इसे यहाँ प्लस कर दिया। अब फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर XY, ओके, देन ये 2 है आपका, Z नहीं है, प्लस 2x - 3y, 3 2 = 6, ठीक है, -6 इज इक्वल टू XY, इसे एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब फिर से यहाँ पर XY कट हो जाएगा, है ना। ये प्रोसीजर हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, ट्रांसफर होता है तो एक प्लस जो है माइनस में हो जाता है, तो ये ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस है तो कट हो जाएगा, हमने डायरेक्ट कट कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2x - 3y। अब देखिए ये जो -6 है इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 67 + 6, क्लियर हो गया। दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट देखने दीजिए आपको दिखता है कि नहीं यहाँ पर, ओके, 1 लाइन और आ सकती है। चलो अब क्या है, देयरफॉर क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, 2x - 3y इज इक्वल टू 67 में अगर आप 6 को प्लस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 73, ठीक है, 73। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक। 2 इक्वेशन हमारे क्या हो गए, फॉर्म हो गए। अब थोड़ा स्पेस बनाएंगे, स्पेस बनाना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बड़े बड़े स्टेज बनते हैं, एक से एक डिज़ाइन बनते हैं भाई। मैथ में तो बहुत सारे, अभी आप ज्योमेट्री में जाएंगे ना, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री में जाएंगे तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनेंगे, मज़ा आती ही करने के लिए। कई लोगों को तो ज्योमेट्री सिर के ऊपर से जाता, पहले हमें भी वैसे जाता था। टेंशन वाली बात नहीं है, एक समय होता है यार, हंसते हंसते पढ़ो, जितना आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपका फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों में देखना है। देखिए 3x 2x,
5y 3y कहीं से भी सेम हो रहा क्या? कुछ भी सेम नहीं हो रहा। किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कहीं से सेम नहीं होगा, है ना। इस तरह के नंबर्स हैं कि किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, बोथ टर्म्स को 2x है यहाँ पर, यहाँ कोएफिशिएंट को देखो ये 2 है और इक्वेशन 1 में आपका क्या है 3 है ना। अच्छे से ध्यान दो, ये आपका 2 इक्वेशन 1 एंड 2 है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं नाउ मल्टीप्लाइंग, कहाँ से लिखे, किधर से स्पेस बचा है, ऐसा लगता है कहाँ से स्पेस बचा ले, एक साइड से इधर से लिखते हैं ना, क्यों उधर जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किसे, इक्वेशन 1 को किससे, 2 से करना है, 2, ठीक है, बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को 3 से करेंगे, ठीक है, बाय 3। ओके चलो मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा देयरफॉर 3 2 ज़ा 6, तो ये 6x हो गया, फिर 2 5 ज़ा 10, ये आपका -10y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया 3। अच्छे से ध्यान दो, ये इक्वेशन 3 बन गया आपका, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को पकड़ना है। सेकंड इक्वेशन 2x है तो उसको 3 से माइनस करना है ना सेकंड इक्वेशन को, तो 3 2 ज़ा 6 बन गया सेम टर्म, देन -3y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है 73, तो 73 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, ओके ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब देखो ये दोनों भी हमको सेम टर्म मिल गए, लेकिन दोनों भी कट हो सकते हैं क्या, नहीं, दोनों भी प्लस में हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 4, ओके। इक्वेशन 3 को 4 से करेंगे तो पहले 4 को लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, देयरफॉर, दोनों भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बोलो तो हम वैसे भी लिख देंगे, ठीक है। 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 219, ठीक है, एंड 600 माइनस 10y इज इक्वल टू 12 हो गया आपका। ये दोनों 3 एंड 4 वाला है ये आपका। तो क्या करेंगे, हमको माइनस करना है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, ये गया, ठीक है। अब अगेन माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, बीच में इज इक्वल टू को लिख देते हैं, यहाँ भी y को लिख देते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों सिंपलीफाई होना है, ये आपका कट गया, ठीक है। और 9 और 10 में आपने माइनस किया तो क्या बचेगा, 1y बचेगा और प्लस ही रहेगा क्योंकि बड़े डिजिट के सामने प्लस है, तो 1y लिखने के बजाय हम सीधे सीधे y लिखते हैं, ठीक है, सीधे सीधे y लिखते हैं, कुछ भी नहीं करते। अब देखिए 219 एंड 12 इसे माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया आपका 7 बच गया, ये आपका 0 हो गया और ये हो गया 207, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 207 हमको क्या मिल गई, देखो y की वैल्यू मिल गई। मतलब y हमने क्या देखा था यहाँ पे, y क्या देखा था, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y यूनिट्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 207, क्लियर हो गया। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बोले ना, तो ब्रेड्थ हमको मिल गया। अब क्या देखना है, लेंथ देखना है, तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे इधर, क्या स्पेस यूटिलाइज करने का तरीका देखो। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 207 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना है, कितने इक्वेशन मिले, 1 2 3 4 सब मिला है आपको, ठीक है। 1 में रख लो, इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा देखते हैं, वी गेट क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 को तो पहले लिख लो, देयरफॉर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ओके। तो चलिए 3x, x का नहीं हमको y की वैल्यू मिली है ना, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 207 इज इक्वल टू 6, ओके। देयरफॉर 3x, अब 207 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर 5 7 से आपका 35 हो गया, ये 3 हो गया, 5 2 10, 1035, ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब दोनों भी नंबर्स को आप ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर कर देंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो 1035 प्लस 6, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 6 और 5 आपका ये 11 हो गया और ये आपका 4, 1041 मिल गया। चलिए अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 1041 डिवाइडेड बाय 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन पे है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 3 ज़ा 9
3 4 12 एंड 3 7 21। ओके, ठीक है, आ गया। इसे हम ऐसे ही काट देते हैं और आंसर यहाँ लिख देते हैं 347/1 इज इक्वल टू 347। ये आपका आंसर है। मतलब क्या है ये, वैल्यू ऑफ x 347। क्लियर है? मतलब हमें y की भी वैल्यू मिल गई और x की भी वैल्यू मिल गई, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये y हमारा क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द यूनिट इस रेक्टेंगल, सॉरी, एंड x हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में, है ना? थोड़ा सा स्पेस हमने लेकर पहले ये वाला प्रोसीजर, देन इधर और देन उधर करते जा रहे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आप 9th के स्टूडेंट हैं, अब इतना क्लियर हो गया होगा क्योंकि प्रॉब्लम सेट एंडिंग में चल रहे हैं हम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 347 एंड y इज इक्वल टू 207। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, देयरफॉर द लेंथ हमने किसे लिया था, x, द लेंथ एंड डायरेक्ट लिख लो, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये शॉर्ट में हो जाता है ना, नहीं तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल ऐसा थोड़ा लंबा पड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, इज 347, ठीक है, यूनिट्स एंड 207 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। और अगर आपको नहीं समझता तो दोनों भी जिसका है उसके साथ साथ में लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो गया कंप्लीट? क्या बोले, समझ में आया क्या आपको? अभी हमने क्या बोला, आंसर में हमने क्या कहा, लेंथ एंड ब्रीथ एक साथ लिखें, ठीक है, और 347 एंड 207 भी एक साथ लिखें। तो ध्यान रखो, पहले जो आप लेंथ लिखते हैं तो पहले लेंथ का ही आंसर लिखेंगे, फिर बाद में ब्रीथ लिखते हैं तो बाद में ब्रीथ का ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसे क्या है, इससे समझ में आता है कि फर्स्ट वाला लेंथ है, सेकंड वाला ब्रीथ है, और रेस्पेक्टिवली लिख दीजिए तो और समझ में आएगा। और नहीं समझता सीधे सीधे लिखिएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 347 एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 207। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार समझा दें, ध्यान दो। देखो, हमें लेंथ और ब्रीथ हमको नहीं मालूम, अब शॉर्टकट में समझा रहे हैं, अभी बहुत अच्छे समझाया हमने। लेंथ ब्रीथ नहीं मालूम, लेंथ हमने x लिया और ब्रीथ हमने y लिया, ठीक है। अब हमें क्या मिला है यहाँ पर, देखिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। रिड्यूस मतलब कम हो रहा, तो हमने x में माइनस कर दिया 5 को, और ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रीथ हमारा y है, इंक्रीज कर दिया 3 से। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसके कारण एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, 8 लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप 8 निकाल के भी देखिए, सेम प्रोसीजर रहेगा, 9 की जगह में 8 रखते जाइए और सॉल्व करिए ना यार, है ना। आपको इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा सा नंबर ही है, 1 नंबर ही डिफरेंट है, लेकिन 1 नंबर डिफरेंट के कारण ही आपका आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर करना है तो ये आपका आंसर देख लीजिएगा, और अगर आपको इस जो 8 लिखा है उसके हिसाब से करना है तो आंसर आपका टेक्स्ट बुक में मैच नहीं होगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई किया, जो क्रॉस हो सकता था उसे हटा दिया, फिर ऐसा करते करते हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन में चलेंगे, सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, सेकंड कंडीशन हमारा, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट, फर्स्ट में भी लेंथ रिड्यूस हो रहा है, सेकंड में भी रिड्यूस हो रहा है, फर्स्ट में भी ब्रीथ इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट में रिड्यूस हो रहा है और सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो। तो देखिए यहाँ पर लेंथ रिड्यूस हो रहा है 3 यूनिट और ब्रीथ इंक्रीज हो रहा 2 यूनिट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर से हमने इक्वेशन बना दिया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब मल्टीप्लाइंग किए दोनों को मल्टीप्लाइंग करके हमको क्या मिला, सेम टर्म मिल गया। सेम टर्म को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू को हमने पुट किया, हाँ, इक्वेशन 1 2 3 4 4 इक्वेशन मिले, जिसमें आपको करना है एज यू विश। ओके, नाउ हमने इक्वेशन 1 में किया, टोटल सॉल्व किया, x की वैल्यू 347 मिल गई। मतलब x हमारा लेंथ है एंड y हमारा ब्रीथ है, हमको मिल गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।